सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29, जो कि क्लास 9th के और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेटेड है 16 सितंबर 2021। तो इसका टॉपिक है आज का आपका राइटिंग स्टोरी। तो आप स्टोरी कैसे राइट कर सकते हैं। तो स्टोरी राइट करने के लिए सबसे पहले आपको पीपल्स को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो ये वो मतलब जैसे कि उसके बारे में स्टोरी लिखना है किसी एक के बारे में। तो जिसका नाम राम है, जैसे तो राम पहले ये करता था, तो एक स्टोरी जैसे एक पैराग्राफ में लिख देंगे आप पहले वो कैसा था, तो वो एक स्टोरी टाइप ही बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना भी आना चाहिए, जो कि हम पहले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न हाउ टू डिस्क्राइब पीपल एंड हाउ टू डिस्क्राइब प्लेसेस। नाउ वी विल एक्सप्लोर हाउ टू राइट स्टोरीज़। तो हम पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कि हम स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि लेट अस लुक एट द एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। एलिमेंट्स में देखते हैं कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा था। द पीपल और एनिमल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी। ऐसे कौन से आदमी है या फिर जानवर है जो इम्पोर्टेंट है स्टोरी में। और सेटिंग्स भी करनी चाहिए, जैसे कि द टाइम एंड लोकेशन वेयर स्टोरी टेक्स प्लेस। एक टाइम हो जहाँ की पे स्टोरी की एंडिंग हो। सॉल्यूशन, द वे द कैरेक्टर सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें आपको ऐसा वे भी बताना चाहिए जिसमें कि कैरेक्टर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम भी उसमें बताना चाहिए, मतलब स्टोरी में एक ट्विस्ट भी होना चाहिए। द मेन स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट दैट द मेन कैरेक्टर फेसेस। और की इवेंट्स भी होने चाहिए, द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और एक्शंस दैट अकर इन द स्टोरी। तो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको हाईलाइट भी करना चाहिए। तो एवरी पीस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द पज़ल। तो ये सभी पीस जो है स्टोरी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड विल राइटिंग अ स्टोरी आर्क। तो स्टोरी राइटिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी चाहिए और आपको इमेजिनेशन करने की बहुत अच्छी पावर होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा थिंक कर सके। स्टोरी बहुत लंबी सी, जैसे कोई राइटर्स होते हैं उनके पास इमेजिनेशन की पावर होती है, तभी वो किसी भी शो या फिर मूवी का एक्ट लिखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है जो हमारे माइंड में है, वही हमारी स्टोरी एक बन जाती है। तो फर्स्ट है थिंक ऑफ अ प्लॉट। तो एक प्लॉट के बारे में सोचिए, डिसाइड करिए कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, सूटेबल उन्हें एक सूटेबल टाइटल दीजिए, नाम दीजिए और सिंपल करिए कि कहानी को लोग अच्छे से समझ सकें। और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिए, मेंटेन कॉन्हेरेंस, योर सेंटेंसेस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड। तो लॉजिक होना चाहिए आपके जो भी सेंटेंस हैं। तो मोरल स्टोरी, मोरल मैसेज भी रखना चाहिए आपको लास्ट में स्टोरी में। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसे हमें पढ़ के इसके कैरेक्टर्स बताने, सेटिंग्स बताने, प्रॉब्लम बताने, सॉल्यूशन बताने। ऐसी कौन सी लाइन में था, तो ये पढ़ते हैं। In ancient time, a king had a boulder placed on a roadway. He then hid himself and watched to see if anyone would move the boulder out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by, simply walked around it. Many people loudly blamed the king for not keeping the road clear, but none of them did anything about getting the stone out of the way. तो ये पुराने के समय की बात है। एक राजा था जो कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर उधर रख दिए थे रोड पे, तो और अपने आप को छुपा लिया था और उसको सभी को देखने लगा था। तो उसमें क्या था, जो वेल्दियस्ट पीपल्स थे, मर्चेंट्स थे, कर्टियर्स थे, जो बहुत अमीर थे, तो वो सभी जो थे ब्लेम करने लगे थे राजा को, क्योंकि उन्होंने रोड को क्लियर नहीं रखा। तो अ पीजेंट देन केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ
vegetables. Upon approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the road. After much pushing and straining, he finally succeeded. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder has been. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. तो जो पीजेंट था उन्होंने बहुत सारा लोड कैरी कर रखा था वेजिटेबल्स का, उन्होंने लास्ट में कहानी में हटाया। तो सॉल्यूशन तो वहाँ पे उस रोड पे जो था पत्थर हटाने के बाद पीजेंट को मिला, क्या मिला, एक पर्स मिला जो कि राजा ने रखा था और इसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। तो राजा ने लिखा था कि जो भी इस पत्थर को इस रास्ते से हटाएगा वो गोल्ड कॉइन उसका। तो इस स्टोरी में आपने क्या किया, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो आपको लिखना है फर्स्ट। तो राजा था, पीजेंट थे, मर्चेंट्स थे, कोर्टियर्स थे। तो सेटिंग मतलब कि क्या होता है, जो कि लोकेशन जहाँ पे स्टोरी ने टेक प्लेस किया। तो टेक प्लेस कहाँ किया, जब सभी लोग जा रहे थे रोड पे टेक प्लेस किया। तो आप लिख देंगे प्रॉब्लम क्या थी, जो इसमें जो था रोड बोल्डर अटका हुआ था रोड साइड में। और की इवेंट क्या था, सॉल्यूशन क्या हुआ उसका, जो पीजेंट था उसने पुश करके हटाया। द पीजेंट laid down his burden to push out the road। तो इसका सॉल्यूशन और की इवेंट का मतलब ये होता है, जैसा कि आप जान चुके होंगे, जो इम्पोर्टेंट इवेंट था। तो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था, जब उसने हटाया उस पत्थर को। तो ये आप लिख देंगे। यही थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।